दोस्तों, एक लड़का होता है जो टीनेजर में होता है, मीन्स 13 से 19 साल का होता है। वो कमिटमेंट करता है कि अगर वो 35 साल का होने तक वो मिलेनियर नहीं बनता है तो वो अपने शहर ओमाहा के सबसे बड़ी बिल्डिंग से कूदकर अपना जान दे देगा। लेकिन 32 साल का होने तक वो मिलेनियर बन जाता है, जिसके बाद उसे बिल्डिंग से कूदकर अपना जान नहीं देना पड़ता है। वो लड़का और कोई नहीं, वॉरेन बफे होते हैं। लेकिन वो इतने कॉन्फिडेंट कैसे थे कि वो अपनी जान की बाजी लगा दी, वो भी पैसों के लिए। बिकॉज उन्होंने कंपाउंड के ऊपर बचपन में एक स्टोरी सुनी थी जो इस प्रकार है। एक राज्य में एक राजा हुआ करता था। हुआ कुछ यूं कि राजमहल में एक दिन चोरी हो गया, जिसके बाद राजा साहब ने सभा बुलाई और अपने मंत्रियों से कहा जो भी इस चोरी का पता लगाएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। राजा साहब ये घोषणा करते हैं। सभा में जितने भी मौजूद मंत्री होते हैं घोषणा सुन के चोरी का पता लगाने में लग जाते हैं। कुछ दिनों तक छानबीन करने पर एक मंत्री को ये पता लग जाता है कि चोरी किसने करा है। उसके बाद राजा साहब को ये संदेश दिया जाता है कि चोरी का पता चल गया है। राजा साहब फिर से सभा बुलाते हैं, जहां चोर को पेश किया जाता है। चोर को उम्र कैद की सजा सुना के उसे बंदी बना लिया जाता है। अब बारी आता है उस मंत्री को इनाम देने का। राजा साहब बोलते हैं मंत्री को, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। मंत्री बोलता है, महाराज जैसा कि आप जानते हैं मेरी घर की हालत बहुत खराब है, इसलिए आप मुझे 1 रुपया दीजिए। लेकिन ये मुझे आज नहीं 30वें दिन चाहिए। कल इसका वैल्यू 2 रुपया, परसों 4 और तरसों 8 हो जाएगा। और ऐसे करके जितने भी रुपए 30वें दिन होगा आप मुझे उतना दे दीजिएगा। सभा में मौजूद मंत्री ये सब सुन के हंसने लगते हैं। उन्हीं में से एक मंत्री बोलता है कि ये मंत्री कितना मूर्ख है। उन्हीं में से एक मंत्री बोलता है कि अगर राजा साहब ये मौका मुझे देते तो मैं उनसे हीरे या जवाहरात मांग लेता। ये मंत्री कितना मूर्ख है। मंत्री किसी का बात ना सुन के वो अपना प्रस्ताव राजा साहब के पास रखता है। राजा साहब बोलते हैं, ठीक है, जैसा मंत्री बोल रहा है वैसा ही 30 दिनों तक करा जाए। 1 से 15वें दिन तक मात्र 16,384 रुपया जुड़ पाया था। लेकिन 15 से 20वें दिन 5,24,288 और उसके अगले 5वें दिन 1,67,77,216 और महीना के अंत 30वें दिन 52,53,68,70,915 रुपया हो गया। ये देख के सब लोग हैरान हो जाते हैं कि ये सब कैसे हुआ। मैं बताता हूँ। कंपाउंडिंग शुरू में भी अपना काम कर रहा था, लेकिन उस समय आपका वेल्थ कम था, इसलिए आपको सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था। लेकिन जैसे जैसे आपका वेल्थ और समय बढ़ता गया आपको कंपाउंड का पावर देखने को मिला। दोस्तों, ये होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मैजिक। शुरू में तो ये सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है इसका मैजिक देखने को मिलता है। और इसलिए अल्बर्ट आइंस्टीन ने पावर ऑफ कंपाउंडिंग के कॉन्सेप्ट को दुनिया का 8वां अजूबा कहा है। जो इस कॉन्सेप्ट को समझता है वो इसे अपने फायदे के लिए यूज करता है, और जो इसे नहीं समझता है उसका फायदा उठा के दूसरा व्यक्ति अपना फायदा करता है। दोस्तों, फादर ऑफ इन्वेस्टिंग वॉरेन बफे आज दुनिया के 6वें सबसे अमीर आदमी हैं। आज इनका वेल्थ अप्रोक्स 100 बिलियन है। इनका एज 92 ईयर है। वॉरेन बफे अपना पूरा वेल्थ इन्वेस्टिंग से ही कमाया है। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं वॉरेन बफे जब 50 ईयर के रहे होंगे तो उनके पास कितना वेल्थ रहा होगा, शायद आप सिंपल कैलकुलेशन के हिसाब से बोलेंगे 40 या 45 बिलियन डॉलर तो होना ही चाहिए। लेकिन आपको जान के बहुत हैरानी होगा कि उस समय बफेट के पास अप्रोक्स 300 मिलियन डॉलर था। अब आप बोलेंगे पहले 45 ईयर में मात्र 300 मिलियन डॉलर और दूसरे 45 ईयर तक 90 बिलियन डॉलर कैसे हुआ? तो ये सब पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से हुआ। आप ध्यान से देखेंगे तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग अपना मैजिक शुरू में भी काम कर रहा था, लेकिन उस समय आपका वेल्थ कम था, जिससे आपको सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। लेकिन जैसे जैसे समय और आपका वेल्थ बढ़ता गया, कंपाउंडिंग उतना ही तेजी से अपना मैजिक दिखाता गया। सो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद कंपाउंडिंग के मैजिक को आप अच्छे से समझ गए हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें चैनल को ग्रो करने में।